नष्ट हो जाता है। उसके बाद किसी तरह हम लोगों ने बना भी लिया, स्वादिष्ट तो बना लेते हैं लेकिन उसको हम लोग चबाते नहीं हैं। हमने पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचता है? मुंह में पचता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। मुंह में कैसे पचता है? तो चबाने से पचता है, लार से पचता है। और हम लोगों ने चबाना शुरू किया तो उसका असर समझ में आने लगा। समझ में आया ना? उसका असर क्या समझ में आया? उसका असर ये समझ में आया कि भोजन अब ठीक से पचने लगा, पाचन ठीक हो गया, पचने लगा। तो जो पचेगा भोजन ठीक से वो आपके शरीर में लगेगा। और नहीं चबाने के कारण हम लोग अच्छा से अच्छा भोजन भी करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में पचना चाहिए वो नहीं पचता, बिना पचे आमाशय में चला जाता है। और क्या होता है? आमाशय में प्रोटीन पचता है क्योंकि वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो उसके मीडियम में प्रोटीन पचता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता। तो होता क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट वहाँ जाकर के फर्मेंट करता है, उससे गैस बनने लगता है, वो गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो पहला जहाँ पर पाचन की क्रिया होती है वो यदि पाचन की क्रिया वहीं पर रुक गई तो क्या हुआ? आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई, उससे अनपच हो गया, उससे कॉन्स्टिपेशन हो गया, उससे गैस हो गया और भी बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। तो ये भोजन में इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि आपको कब्ज नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे कि जिस दिन आपको पखाना खुलासा होगा तो मन हल्का हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से आपको यदि पेशाब बहुत खुल के हो गया तो मन प्रसन्न हो जाता है, और यदि रुका रहता है तो उसकी